हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं एक हमारी सिस्टर है शांति लामा जी, जो कि दार्जिलिंग साइड से हैं, वेस्ट बंगाल। उनके बारे में ये वीडियो है, उन्हीं से रिलेटेड है, उनके लिए है। ठीक है, तो उनके साथ साथ बाकी लोगों को भी थोड़ा सा कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। इस वक्त डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, हम जहाँ भी देख रहे हैं हर घर में पेशेंट पड़े हैं। और डेंगू का सबसे बुरा फेस ये होता है कि उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हमारे घर में भी हुआ है और मैं जानती हूँ उस चीज़ का स्ट्रेस कितना भारी पड़ता है जब हम डे बाय डे जब प्लेटलेट्स का जो वो होता है ना, ब्लड टेस्ट होता है, हम कराते हैं और उसमें प्लेटलेट्स गिरते चली जाती हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल भी अपनी तरफ से उपचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले सबसे पहले इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी जो मैं कह रही हूँ उसके लक्षण भी बताती हूँ डेंगू के, कि डेंगू में ठंड लगकर बुखार आ रहा है। अभी क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है तो वायरल भी है लेकिन डेंगू भी है। हम पहचान नहीं कर पाएंगे अचानक से कि ये डेंगू है या वायरल है। क्या होता है ना कि जब जैसे ही ठंड लग के बुखार आया तो हम सीधा अपने आसपास जो भी डॉक्टर हैं हम वहाँ पहुँच जाते हैं और मेडिसिन लेके हम, एक होता है कि बुखार उतर भी जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ सेम वैसे ही हुआ है जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। बहुत सीरियस चीज़ है। मेरे हस्बैंड अभी एडमिट थे कई दिन, उन्होंने रिकवरी की है और अब वो लौटे हैं, लेकिन अभी भी का जो अंदर से जो कमज़ोरी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा चल रहे हैं ना तो वहाँ पे वीकनेस फील हो रही है, एकदम कपकपाहट हो रही है बॉडी में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर किसी को तेज ठंड लग के बुखार आ रहा है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। 3 दिन तो वो भी नॉर्मल मेडिसिन पे रखते हैं, क्योंकि 3 दिन तक वो जो वायरस है या बैक्टीरिया है जो भी, वो अंदर मतलब बढ़ता है, उसके बाद वो दिखाई देता है। तो 3 दिन के बाद ही टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, जिसमें पता चलता है कि ये डेंगू है या नहीं है। अगर डेंगू है तो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लीजिए, वरना अगर प्लेटलेट्स गिरना स्टार्ट हो रही हैं, जो कि हो रही हैं, फिर हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिए, अगर इस तरह का फीवर है तो थोड़ा सा समझदारी से काम लें और अच्छे डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट कराएं। ज़्यादा वक्त ना लें क्योंकि प्लेटलेट्स एकदम गिरती हैं। ठीक है, और इसके सिम्टम्स बहुत ख़राब हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि उनको नाक से तीसरे चौथे दिन उनको नाक से ब्लड आया और एकदम बहुत तेज़ी से आया। तो ये अच्छे सिम्टम्स नहीं हैं। अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा बी केयरफुल। अब आते हैं शांति जी के बात पर। वो काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़ी हैं। कमर दर्द और स्लिप डिस्क सciatica की वो प्रॉब्लम उनको है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो जब वो सब जगह से अपने उधर ट्राई कर चुकी तो उन्होंने मुझसे बात की थी और मैं जैसा कि आप लोगों को बताती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैंने उनको बताया। और वो यूनानी मेडिसिन ही ले रही थी तो उनको काफ़ी हद तक आराम भी आ गया था। बीच में वो अपने गांव में कहीं चली गई, जैसे रिलेटिव्स के यहाँ शादी वगैरह होती है, जो भी था मतलब वो गई कहीं। वहाँ पे भी आपको पता है कि अपने घर से जब बाहर जाते हैं तो जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही बिहेव करना पड़ता है। तो उनको प्रॉब्लम बढ़ी थी, फिर दोबारा वो मतलब नॉर्मल स्थिति में आई। और अभी उन्होंने रिसेंटली मुझसे जब बात की है तो उन्होंने कहा कि मैंने हस्बैंड उनको भी कुछ प्रॉब्लम है हार्ट की, तो वो बकेट जो है भर के उन्होंने उठा ली। ठीक है, तो जब उन्होंने भारी बाल्टी, जो भरी हुई बाल्टी थी, वो उठा के उन्होंने अंदर रखी होगी, तो उसमें उनको फिर से पेन जो है वो उखड़ गया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया है पेन। तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा कि अब ये इतना भयानक हो गया है कि मैं क्या करूं, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मेरे साथ ये ऑलरेडी हुआ है कि बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चलने लगा और फिर उसके बाद एकदम से भयानक बुरी तरीके से आया और बहुत ही बुरी कंडीशन तक भी गया। तो ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ है कि ठीक हो गई, बिल्कुल कई किलोमीटर पैदल भी चली हूँ, कोई नहीं, बिल्कुल बढ़िया थी, लेकिन खड़ी रही एक बार तो तब हो गया, एक बार नीचे बैठी तो हो गया। तो ये तो घबराने की बात नहीं है कि अगर आपको वापस आया है दर्द, वो फिर से ठीक होगा। आपको रेस्ट करना है जितना हो सके और मसाज और सिकाई करिए। मेडिसिन जो आप ले रहे हो वो लेते रहिए। उसके बाद
अगर दर्द गया है, मतलब सॉरी दर्द आया है, तो वो जाएगा भी। थोड़ा सा आराम करने के बाद आपको वो स्टेबल कंडीशन में ले जाएगा। हो सकता है उसमें 1 हफ्ता लगे या 10 दिन, लेकिन वो फिर से स्टेबल हो जाएगा। अब आती हूँ उस चीज़ पे जो आपने मुझसे पूछी थी कि घर में कब तक लेटे रहें, कब तक कौन करेगा इतना, और काम तो करने ही पड़ते हैं। तो मैंने कभी नहीं कहा है कि आप लेटे रहो। मैंने काम सारे किए हैं अपने, और उन काम जितने भी थे, वो भारी काम भी आते हैं उसमें, वो मैंने मैनेज किए हैं, उसके तरीके मैंने ढूंढे हैं। डायरेक्ट उठा के कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखनी होती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप सही तरीके से काम को थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बकेट मैं भी उठाती थी, अभी भी उठाती हूँ, लेकिन मैं फुल भर के नहीं उठाती। मैं क्या करती हूँ, हाफ ले लेती हूँ। जैसे गर्म पानी भी होता है, अक्सर सर्दियों में ये चीज़ आती है प्रॉब्लम हमको कि गर्म पानी अंदर रखना है। तो करना क्या है, आधी बाल्टी गर्म पानी है। जो ठीक हो गए हैं उनके लिए है, कृपया जिनको अभी दर्द है वो ना उठाएं, बिल्कुल ना उठाएं, ठीक है। तो जो रिकवरी कर रहे हैं, जिनको 80% तक रिलीफ आ गया है, उनके लिए है कि आधी बाल्टी अगर आप उठाने की स्थिति में हैं तो ही उठाएं, या आप ठीक हो गए हैं उनके लिए है कि आधी बाल्टी आपने पहले रख दी। उसके बाद आपने कोई बर्तन ले जिससे आप 1 या 2 बार करके उसे बकेट को भर दें, ठीक है। सबके बाथरूम में नल नहीं होता है पानी का, ये उनके लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम को कर सकती हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं सिलेंडर भी अपने आप ही गेट से लेके अंदर लेके जाती हूँ, और उसमें स्टेप्स भी हैं रास्ते में। तो वो स्टेप्स भी मैंने थोड़ा सा अपने आप ही मैंने वो चीज़ें की हैं, क्योंकि मुझे दोबारा नहीं फंसना है इस तकलीफ में। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, खासकर लेडीज़ को, कि सिलेंडर को मैं ऐसे रोल, मतलब जो ऊपर है ना, खड़ा खड़ा ही नीचे लेटा के नहीं उसे रोल करके लेके आती, खड़े खड़े में ही ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमाती हूँ उसको, ऐसे ऐसे करके। उसकी तली जो है ना, तली को टेढ़ा करके ऐसे ऐसे, मतलब वो घूम जाता है। अगर आप कोई करके देखेगा तो वो पता चल जाएगा। तो उसे ऐसे रोल एंड रोल एंड रोल करके अंदर लेके आती हूँ बिना उठाए, ठीक है। फिर जो स्टेप आते हैं, स्टेप पे थोड़ा उसे अपनी तरफ झुका के उसकी तली को ऊपर टच कराती हूँ, ऊपर वाला हिस्सा जो टच हो जाए ऊपरी सतह पे, और फिर उसे ऊपर की तरफ उठा देती हूँ। तो वो मेरे कमर पे या मुझ पे उसका वजन नहीं आता है सिलेंडर का। तो ये कुछ तरीके हैं छोटे छोटे, मैं कभी करके भी दिखा दूंगी आपको। लेकिन मैं स्पेशली औरतों से, जितनी भी लेडीज़ हैं जो इस तकलीफ में फंसी हुई है ना, और उन्हें लगता है कि ये काम तो करने ही है, तो करने ही पड़ेंगे, वज़न तो उठाना ही पड़ेगा, तो उसका थोड़ा सा एहतियात के साथ उस चीज़ को कन्वर्ट करके आप चला सकते हैं। और घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनको ये तकलीफ़ आई है। मैंने एक बबली जी हैं, उनका पूरा मैंने बताया था आपको, वो इतना सीरियस हो गई थी कि मतलब जब दर्द उनको आराम आ गया था, बिल्कुल 100% रिलीफ था उनको, फिर उनको दर्द आया अचानक से, तो वो एकदम बेचैन हो गई, क्योंकि वो दर्द जब आता है तो टेंशन के साथ आता है, बहुत भयानक टेंशन हो जाती है। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, कुछ वक्त लगता है, लेकिन अगर बहुत तेज़ी से बढ़ा है दर्द तो उसे आराम आने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आ जाएगा। फिर उस चीज़ को स्टेबल, मतलब अगर आप वो जहाँ जिस स्थिति में थे आप, वहाँ तक आपको ले आएगा वो कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे रिकवर करते चले जाओगे। तो ये सोच के कि इसका कुछ है ही नहीं, इसका कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा मत सोचिए। कुछ चीज़ें सुन के देख के, जो मैं नहीं बोलती हूँ पब्लिकली, लेकिन लोगों से बात करती हूँ, अफसोस भी बहुत होता है कि कोई कोई ऐसे सिचुएशन में फंस गया है जहाँ से जो निकलना है वो मुझे भी नहीं समझ आता है, क्योंकि वो मेरा नहीं है वो रास्ता। तो वहाँ पे जो लोग फंस जाते हैं उनके लिए दुख होता है, ठीक है। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। चलिए खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अपने काम को थोड़ा सा कन्वर्ट करिए और उस चीज़ को बढ़ने से रोकिए जो आपको इस तकलीफ़ में वापस धकेल सकता है। यकीन मानिए, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। और अब अगर ठीक होने के बाद आप प्रिकॉशंस लेते हैं, आप झुक के काम करना या वज़न उठाना, ये 2 प्रिकॉशंस आप ले लेते हैं, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि वज़न मतलब इतना वज़न नहीं उठाना है कि आप
30-40 किलो वज़न उठा लें, वो चीज़ आपके लिए गलत हो जाएगी। छोटी मोटी चीज़ें आप उठा सकते हो ठीक होने के बाद, कोई मसला नहीं है। आप गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन वही है कि अपनी कुव्वत कहाँ तक है वो पहचानना आपका काम है। सबका शरीर अलग है, सबकी चोट अलग है, सबका जो डैमेज है वो अलग है। तो थोड़ा सा अगर आप लेके चलोगे ना सोच समझ के, क्योंकि अपनी बॉडी को आपको खुद ही समझना है, ठीक है। कोई तो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर करके सीखेगा, और किसी की भी बात परफेक्ट नहीं होती है। तो अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है ना, तो जो कि मुझे बताते हैं लोग कि लोग ऐसा कहते हैं, या डॉक्टर ने ऐसे कह दिया, या उन्होंने ऐसे कह दिया, तो वो चीज़ आप पीछे छोड़ दो। पहले आप अपने ऊपर और अपने रब के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि करने वाला वही है, और वो सबको उनकी कुव्वत तक बर्दाश्त करने की हिम्मत देता है। मतलब जितनी आपकी हैसियत है बर्दाश्त करने की, वो आपको उतना ही देगा, और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि हर रात की सुबह होती है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत हो, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पर मैं बात कर सकती हूँ आपसे। बाकी की चीज़ें जिनको अभी अभी जो नए जुड़े हैं, मैंने क्या किया है, कैसे किया है, वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें देखिए, आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।